जय सिया राम, जय सिया राम। त्रेता युग में नैमित्तिक अवतार से रामचंद्र जी मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हुए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि राम ने मर्यादा की सहेली आपने ही मर्यादा में रहे और समाज को, परिवार को और आगे भावी पीढ़ी को मर्यादा सिखाई। इसलिए रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम ने माता पिता की मर्यादा बताई, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, माता पिता से प्रणाम करना चाहिए। राम सुबह उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करते थे और राम ने इतने महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर भी राम वशिष्ठ जी को कोट एंड कोट प्रणाम करते थे और माता पिता को प्रणाम करते थे और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते थे। प्रणाम करने से चार बातें हर जनमानव में आती है। यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है और उम्र बढ़ती है और दूसरे की शक्ति आशीर्वाद से आती है। अपने में शक्ति तो होती है, वह है ही, परंतु आशीर्वाद से दूसरे की जो शक्ति होती है वह प्रवेश होती है। इसलिए प्रणाम का बहुत महत्व है। नमन करके जो प्रणाम किया जाता है, अष्टांग दंडवत प्रणाम किया जाता है, 8 अंगों से सहित, अष्टांग यानी 8 अंग सहित प्रणाम करना और दंडवत प्रणाम करना, ये हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि और अवतार महापुरुषों ने भी बताया है। कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं, उस समय कहते हैं, हे अर्जुन, आप तत्वदर्शी के पास में जाओ और समित पानी जाओ। समित पानी कहते हैं हाथों को, हम तो जल को ही पानी कहते हैं, परंतु पानी का अर्थ होता है हाथ। हाथ में कुछ न कुछ लेकर के जाओ, पुष्प फूल या कोई भी, और अष्टांग दंडवत प्रणाम करो तत्वदर्शी को। तत्वदर्शी के पास में जाओ। अष्टांग मतलब 8 अंगों सहित। दंडवत का अर्थ होता है जैसे डंडा सीधा होता है, उसमें बंक नहीं होता, ऐसे शरीर में बंक नहीं होकर के लेट कर जो अष्टांग दंडवत प्रणाम करता है तत्वदर्शी को, वे तुम्हारा उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। क्यों अपने आप को कृष्ण ऐसे नहीं कह सकते कि मैं उपदेश दे रहा हूं, मैं तेरा तत्वदर्शी, मैं भी हूं, परंतु कृष्ण जी ने तत्वदर्शी का इशारा किया, हे अर्जुन, आप तत्वदर्शी के पास में जाओ और वह तेरा उद्धार, आपका उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। और समित पानी जाओ, पानी में हाथ में कुछ न कुछ सब फूल आदि लेकर के जाओ और अष्टांग दंडवत प्रणाम करो। ऐसे ही राम ने भी माता पिता को प्रणाम किया और माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। माता का ऋण, पितृ ऋण कहते हैं माता पिता के ऋण को। देव ऋण, जो देवता है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जितने भी 33 मुख्य देवता है, उनको हमारे पर ऋण है। सूर्य प्रकाश करता है तो हमसे कोई नेक से कोई चार्ज नहीं लेता। चंद्रमा शीतलता देता है, कोई चार्ज नहीं लेता। जितने भी 33 देवता है वह कोई चार्ज नहीं लेता, वह देते भी है, इसलिए उनको कहते हैं देवता। लेने वाले को कहते हैं लेवता। नारियल चढ़ाया तो राजी, सवामणी बोली तो राजी और नहीं बोली तो निराज, उनको देवता नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं लेवता।
देवता का अर्थ होता है देने वाला, देने के बाद में लेता कुछ भी नहीं, और उनको कुछ भी कहो तो वो देता रहेगा, प्रशंसा करो तो ही देता रहेगा देवता, निंदा करोगे तो ही देता देता है, कुछ भी करो पर दो देता है, इसलिए उसको कहते हैं देवता। देव ऋण है और ऋषि ऋण। ऋषि हमारे त्याग तपस्या करके हमें भव सागर से पार उतारते हैं, बार बार जन्म और मृत्यु के दुख भयंकर को 28 नरक कुंड के कुंडों से दुखों को टालते हैं, मोक्ष मुक्तिवान करते हैं। और उनके द्वारा जो उनकी उपदेश को हम नहीं मानते तो हमारी अवहेलना है, हम कृतज्ञ नहीं है। और जो उन्होंने एक रात के सत्संग में या चतुर्मास में 2 महीने 4 महीनों में सारी बातें नहीं बता सकते, इसलिए संतों ने इतिहास रचे। उन इतिहासों में आगे भावी पीढ़ी को उपदेश, शिक्षा, परीक्षा, लक्षणा आदि प्राप्त होता रहे उन ग्रंथों से। ग्रंथ जिसमें 3 ग्रंथी होती है, उपदेश, परीक्षा, सत्य क्या है असत्य क्या है, और लक्षणा, उनमें गुण क्या है। उपदेश, परीक्षा, लक्षणा 3 जिसमें होती है वह होता है ग्रंथ। और जो ये 3 नहीं होती है तो वह है पलिंदा, कागजों का एक पलिंदा। इसलिए ऋषि मुनियों का ऋण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने माता पिता को प्रणाम किया। माता पिता को प्रणाम कोई नहीं करता, सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा को पालन नहीं करता। कितने भी तीर्थ करो, कितने भी व्रत करो, कितने भी जप साधना करो, कोई काम नहीं आती। माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता को आज्ञा मानना, उनके उपदेश मानना, उनके शासन में रहना और उनके उपकार को मानना। माता पिता ने हमें पालन पोषण किया है, निष्काम भाव से माता पिता की गुरुजनों की सेवा करता है, वही है मर्यादा। राम ने माता पिता की मर्यादा रखी, प्रणाम किया, नमस्कार किया, गुरुजनों से नमस्कार किया, प्रणाम किया, बड़ों को प्रणाम किया, चाहे कोई भी जाति ऊंची नीची का कोई भेदभाव नहीं। और शासन की मर्यादा, राष्ट्र की मर्यादा, गुरुजनों की मर्यादा, सीमा की मर्यादा, दूसरे देश विदेशों की मर्यादा आदि आदि अनेक तरह से मर्यादा का पालन किया। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भाई भाई के प्रति आज तो कितना द्वेष है। और जब राम को वनवास हुआ था और भरत को राज तिलक की घोषणा हुई थी, भरत राम को बुलाने के लिए गया और राम कहता है राज्य भरत भाई तुम करो, और भरत भाई कहता है राज्य तुम करो। राज्य की एक गेंद बना रखी है, एक गेंद है। भरत तो राम के तरफ राज्य की गेंद फेंकता है और राम भरत की तरफ राज्य की गेंद फेंकता है, यानी पद फेंकता है। और आज भाई भाई टक्के टक्के के लिए लड़ते हैं। इसलिए भाई भाई से कैसे प्रेम रहना चाहिए, स्त्री पुरुष का कैसे प्रेम रहना चाहिए, अपने मित्र संबंधियों से कैसे प्रेम रहना चाहिए। और राम वन में गए तो वन में हर जीव जंतु से, हर जन मानव से अच्छा देखने में लगता हो, चाहे चेहरे से चाहे कैसा भी हो। भील नहीं जैसी के बेर खाए थे, जाति पाति कुछ नहीं पूछा। और ऐसे महान पुरुष राम कृष्ण आदि गुरुजनों को नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे, मर्यादा रखते थे। महान पुरुष थे तभी ये गीति में भी कहा है, राम कृष्ण सह को न बड़ा जिन्होंने गुरु कीन। राम कृष्ण सह को न बड़ा जिन्होंने गुरु कीन। 3 लोक के नाथ तेरे गुरु अधीन। 3 लोक के नाथ थे तभी गुरु के अधीन रहे। गुरु की मर्यादा, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी महान पुरुष नैमित्तिक अवतार महान पुरुष है, उन्होंने गुरु की मर्यादा का पालन किया।
इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्रेता युग में हुई और आज उनकी मर्यादा पूरे देश विदेश में मर्यादा का प्रचार हो रहा है। आज भावी पीढ़ी को शिक्षा मिल रही है राम के माध्यम से, कृष्ण जी के माध्यम से, गीता के माध्यम से। गीता जैसा ज्ञान नहीं, क्योंकि गीता का ज्ञान किसी की पक्षपात में नहीं है, निरपेक्ष भाव से है, सब जन मानव के लिए है। इसलिए गीता का ज्ञान भी देश विदेश सारे संसार में एक व्यापक है। भावी पीढ़ी आने वाले को उपदेश मिलता है, चाहे जनमानव हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश विदेश हो, सबको उपदेश मिलता है गीता और रामायण से। इसलिए हमारे पूर्वजों ने उस समय तो कई कहते हैं अरे उस समय अवतार लिया, वध किया, तो अब और क्या है। उनके जो इतिहास है, उनका उपदेश है, आज भी हमें शिक्षा मिलती है। आज ये वह अवतार साक्षात ही है राम और कृष्ण, जिसका उपदेश भावी पीढ़ी को उत्थान करता है, उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। उनके ग्रंथ आज भी नित्य अवतार है, उनका आज भी साकार रूप है, जिनका उपदेश चलता है, शिक्षा चलती है, मर्यादा चलती है, तो वह आज भी अवतरणीय है, नमन करने के योग्य है, कोटिन कोट प्रणाम करने के योग्य है। इसीलिए इस सूत्र को विराम करके महापुरुषों को मैं कोटिन कोट प्रणाम करता हुआ चतुर्मास में रामायण और गीता का चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी कोई हस्ती नहीं, मैं तो एक माध्यम, और कोई भी अभिमान भी नहीं। ऐसी भावना करता हूँ अभिमान न आए, और मेरे माध्यम से जो विद्वानों का ज्ञान तेरा तुझको अर्पण क्या रागे मेरा, इसी सूत्र में विराम देता हूँ। आगे चतुर्मास 2 महीने चलेगा, इसमें चतुर्मास चलता रहेगा, और विद्वान ऋषि मुनियों के गुणगान हम करते रहेंगे। यही मेरी मनोकामना भावना है, और सतगुरु परमात्मा को हृदय मन से कोटिन कोट प्रणाम करता हुआ, और मेरे पर आशीर्वाद अटल रहे, अटूट रहे, यही मेरी मनोकामना है। और सारे संसार सबका एक बहुत संसार का उपकार हो, यही मेरी मनोकामना भावना है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।